नमस्कार। आज 5 अप्रैल है, शुक्रवार का दिन। आज के सभी अखबारों में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की जमुई की सभा में जो उन्होंने भाषण दिया, वो खबर छाई हुई है। इसके साथ मुख्यमंत्री नीतीश कुमार का भाषण भी शामिल है और प्रधानमंत्री के भाषण पर नेता प्रतिपक्ष तेजस्वी यादव के सवाल को भी अच्छी जगह मिली है। एक और खबर है जिसकी चर्चा ज़रूरी है, वो है कि बिहार के 10 ज़िलों में पारा अभी से 40 डिग्री के पार हो गया है। आइए देखते हैं कि अलग अलग अखबारों ने प्रधानमंत्री की भाषण के खबर की सुर्खी क्या लगाई है। हिंदुस्तान ने लिखा है, गरीबों का सपना मेरा संकल्प, मोदी। जागरण की सुर्खी है, जिन्होंने देश को लूटा है उन्हें लौटाना पड़ेगा, प्रधानमंत्री। प्रभात खबर ने सुर्खी लगाई है, राजद ने बिहार को खाई में धकेला, हम हाईवे बना रहे, मोदी। भास्कर की सुर्खी है, ये पाटलिपुत्र मगध वाला भारत है, मोदी। अब देखते हैं कि इन खबरों का विस्तार क्या है। प्रधानमंत्री ने मोदी ने अपने भाषण में क्या क्या बातें की। उन्होंने लगभग वही बातें की जो वो आमतौर पर करते हैं। बिहार में जंगल राज का आरोप लगाया। उन्होंने कहा कि मैं कहता हूं भ्रष्टाचार हटाओ, वो कहते हैं भ्रष्टाचारी बचाओ। ये उनका पुराना नारा है और ये कई जगह ये बात कह चुके हैं। इसके अलावा उन्होंने विकसित भारत की बात की, विकसित बिहार की बात की और मोदी गारंटी की बात भी कही। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने राम मंदिर की भी बात कही और आरोप लगाया कि राजद कांग्रेस ने राम मंदिर न बनाने के लिए ताकत लगा दी थी। उन्होंने कर्पूरी ठाकुर को भारत रत्न देने की बात को भी दोहराया और विपक्ष पर आरोप लगाया कि इसने इसका विरोध किया था। हालांकि विरोध की कोई बात सामने अब तक आई नहीं थी। एक और बात उन्होंने कही कि 10 साल का जो ये काम है वो तो ट्रेलर है, अभी बहुत कुछ बाकी है। यानी उनके 2 कार्यकाल जो 10 साल के थे उसमें जो उन्होंने काम किया उसको उन्होंने महज ट्रेलर बताया और बाकी बहुत कुछ काम करने की बात उन्होंने कही। अब देखते हैं कि मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने क्या बात की। उन्होंने 2005 से पहले की बात दोहराई और ये भी कहा कि वो 2005 से जो है बिहार को आगे बढ़ा रहे हैं। उन्होंने सरकारी नौकरी की चर्चा की और दावा किया कि 8 लाख लोगों को नौकरी दी गई है और 10 लाख को और देने की बात उन्होंने कही। इसके साथ ही उन्होंने अपने भाषण में अल्पसंख्यकों को भी याद किया। जाहिर है, जब वो दोबारा बीजेपी के साथ चले गए थे तो अल्पसंख्यकों के मन में बहुत सारे शक आए और इस पर यह भी कहा गया कि उन्होंने उनका विश्वास खो दिया है। उन्होंने ये कहा कि एनडीए राज में हिंदू मुसलमान विवाद बन गया। हालांकि ये लोग सवाल कर सकते हैं कि उनसे पहले के जो शासनकाल था उसमें भी हिंदू और मुसलमान का बहुत विवाद नहीं हुआ था, लेकिन उन्होंने ये बात अपनी तरफ से कही ताकि लगे कि जो अल्पसंख्यक वर्ग है वो उनकी बात को माने। अब आते हैं तेजस्वी के सवालों पर। तेजस्वी ने कहा कि पीएम ने यानी प्रधानमंत्री मोदी ने परिवारवाद पर कुछ नहीं बोला। इससे पहले वो परिवारवाद पर अटैक करते रहे हैं और तेजस्वी यादव ने और आरजेडी ने बाकायदा एक लिस्ट जारी की थी कि भाजपा के 17 में से 12 या 13 उम्मीदवार ऐसे हैं जिनका कहीं न कहीं परिवारवाद से नाता है। वो पूरी लिस्ट कल जारी हुई थी। तेजस्वी ने जमुई के बारे में पूछा कि प्रधानमंत्री ने जमुई के लिए 10 वर्षों में क्या किया। क्या वहाँ कोई कारखाना खोला, कोई पूंजी निवेश वहाँ कराया, कोई बड़ा प्रोजेक्ट लाया, या जमुई के कितने युवाओं को नौकरी दी। इस तरह के सवाल उन्होंने किए हैं और ये सवाल जाहिर है सिर्फ प्रधानमंत्री मोदी से नहीं बल्कि चिराग पासवान से भी है, जो 10 सालों से जमुई का प्रतिनिधित्व कर रहे थे लोकसभा में। अब बिहार के तापमान के बारे में आते हैं। ऐसे तो ग्लोबल वार्मिंग की बात की जाती है और बिहार में भी जाहिर है इसका असर हो रहा है। प्रभात खबर के अनुसार बक्सर, शेखपुरा, औरंगाबाद, बांका, भोजपुर, सिवान, नवादा, रोहतास, खगड़िया और गोपालगंज में जो औसत तापमान है उस समय का अधिकतम तापमान वो 40 डिग्री से अधिक बताया है इस अखबार ने। हालांकि इसमें गया का नाम नहीं है, ये ताज्जुब की बात है क्योंकि गया का तापमान भी काफ़ी अधिक माना जाता है। भास्कर ने ये लिखा है कि आंकड़े में तापमान भले कम हो, गर्मी का एहसास ज़्यादा हो रहा है।
अब अन्य खबरों की चर्चा करते हैं, जिसमें सबसे प्रमुख खबर है कि असदुद्दीन ओवैसी की जो पार्टी है AIMIM, उसने कहा कि वो पूर्णिया और कटिहार से अपनी दावेदारी वापस ले रही है। और इससे पहले जो है वो 13 सीटों पर लड़ने की बात थी, लेकिन पूर्णिया और कटिहार के अलावा गया से भी उम्मीदवारी AIMIM ने वापस ले ली थी। इसकी जानकारी AIMIM के प्रदेश अध्यक्ष अख्तरुल ईमान ने दी। अब उनके पास 10 सीटें बची हैं और देखना है क्या उन 10 सीटों पर भी ये उम्मीदवार खड़े करते हैं या वहाँ से भी कहीं न कहीं से वापस लेते हैं। AIMIM का कहना है कि बाकी सीटों पर वो समान विचार वाले दलों को समर्थन करेंगे। पप्पू यादव की खबर भी अहम है और सभी अखबारों में है। उन्होंने निर्दलीय नामांकन पत्र दाखिल किया। हालांकि वो बार बार दावा कर रहे थे कि वो कांग्रेस के टिकट पर ही नामांकन करेंगे, लेकिन कांग्रेस ने मना कर दिया। बल्कि कांग्रेस ने तो उनसे नामांकन वापस लेने की बात कही है। आपको पता ही है कि यहाँ से पूर्णिया से RJD की बीमा भारती ने नामांकन किया है और महागठबंधन का उन्हें समर्थन है। बीमा भारती पहले JDU में थी, हाल ही में उन्होंने RJD ज्वाइन किया था। दानापुर से एक अहम खबर है कि 2000 के पुराने नोट बदलने वाले गिरोह का भंडाफोड़ हुआ है। 487 नोट के साथ 14 लोग हिरासत में लिए गए हैं और ये लखनऊ के आर्मी इंटेलिजेंस ब्यूरो की सूचना पर कार्रवाई की गई है। आपको पता है कि 2000 का नोट जो है वो अब वो चलन में नहीं है और विशेष परिस्थिति में इसे बदलने की अनुमति दी गई है, लेकिन इसमें एक गिरोह लगा हुआ है जो ऐसे नोटों को बदली करवा रहा है। एक अहम खबर है कि वित्तीय वर्ष के पहले दिन से इनकम टैक्स रिटर्न भरा जा सकता है और इसके लिए पोर्टल पर फॉर्म उपलब्ध हो गए हैं। पहले हम लोग जून जुलाई में इनकम टैक्स रिटर्न भरते थे, लेकिन अब जिनके पास दस्तावेज है उनके लिए आसानी है कि वो वित्तीय वर्ष के पहले दिन से यानी 1 अप्रैल से ही अपना इनकम रिटर्न दाखिल कर सकते हैं। हिंदुस्तान की एक बहुत अहम खबर है, वो है आलू टमाटर प्याज की कीमत से शाकाहारी थाली महंगी। यानी जो रसोई है उस पर कैसे असर पड़ रहा है, इसकी जानकारी दी गई है। और एक क्रिसिल मार्केट इंटेलिजेंस एंड एनालिसिस है, उसकी रिपोर्ट है का नाम है रोटी चावल दर रिपोर्ट। इसमें कहा गया है कि ये जो थाली है शाकाहारी थाली, उसकी कीमत करीब करीब 40% बढ़ गई है। यानी प्याज का दाम बढ़ गया, आलू का दाम बढ़ गया और टमाटर का दाम बढ़ गया है। ये कहने के लिए तो शाकाहारी थाली पर असर है, लेकिन आपको पता है कि प्याज का इस्तेमाल जो वो मांसाहारी भी करते हैं और उनकी थाली पर भी इसका असर पड़ता है। ये थी आज की प्रमुख खबरें। हम फिर कल हाजिर होंगे, तब तक के लिए बहुत शुक्रिया।